एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम है। इस भाग में हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी संध्या सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम में हमेशा ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए इन प्रश्नों को हम लोग प्रारंभ करते हैं। इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, संध्या सभ्यता ज्ञात हुई। संध्या सभ्यता ज्ञात हुई। ऑप्शन ए है अभिलेख से, ऑप्शन बी साहित्य से, ऑप्शन सी उत्खनन से एंड ऑप्शन डी सिक्कों से। इसका सही आंसर होगा सी, उत्खनन से। संध्या सभ्यता के बारे में जो भी जानकारी हमें मिली है वह पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर यानी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के आधार पर ही संध्या सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, अर्थात इसमें सही आंसर होगा उत्खनन से। ओके, अगला प्रश्न है, अधोलिखित में से किस पुरा स्थल से मिट्टी के हल का नमूना प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए है बनावली, बी राखीगढ़ी, सी धौलावीरा एंड डी कालीबंगा। इसका सही आंसर होगा बनावली। बनावली जो साइट है, स्थल है, यह भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है और यहीं से मिट्टी के हल का नमूना प्राप्त हुआ है। ओके, अगला प्रश्न है, कौन सी धातु सिंधु वासियों को ज्ञात नहीं थी? ऑप्शन ए है सोना यानी गोल्ड, ऑप्शन बी चांदी यानी सिल्वर एंड ऑप्शन सी तांबा यानी कॉपर एंड ऑप्शन डी लोहा यानी आयरन। तो यहाँ पर कौन सी धातु ज्ञात नहीं थी? तो इसमें सही आंसर होगा डी लोहा। लोहा सिंधुवासियों को ज्ञात नहीं थी। ओके, अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की लिपि की सूचना प्राप्त होती है। सिंधु घाटी की लिपि की सूचना प्राप्त होती है। ऑप्शन ए है आभूषणों से, बी मूर्तियों से, सी मुहरों से एंड डी खिलौनों से। इसका सही आंसर होगा सी मुहरों से। मुहर से तात्पर्य है सील। सील पर लिपियां अंकित हैं। ओके, अब संध्या सभ्यता की जो लिपि प्राप्त हुई है सील से अथवा दीवाल से, ब्लैक बोर्ड का भी साक्ष्य मिला है, वो उससे भी प्राप्त हुई है, लेकिन अभी तक वह पठनीय नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है सिंधु घाटी की लिपि की सूचना प्राप्त होती है, तो इसमें मोहरों से। ओके, अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ? ऑप्शन ए है पूर्वी, बी पश्चिमी, सी उत्तर पश्चिम एंड डी दक्षिण पूर्व। इसका सही आंसर होगा सी उत्तर पश्चिम। ओके, अगला प्रश्न है, हड़प्पा का आरंभिक उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए है आर डी बनर्जी, बी दयाराम साहनी, सी मैके एंड डी मार्टिमर व्हीलर। इसका सही आंसर होगा बी दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने ही सर्वप्रथम हड़प्पा साइट या हड़प्पन साइट, हड़प्पा स्थल की खुदाई कराया। इस प्रकार आरंभिक उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? दयाराम साहनी के द्वारा। और इन्होंने हड़प्पा साइट का एक्सकेवेशन यानी खुदाई 1921 यानी 1921 में कराया। ओके, अगला प्रश्न है, संध्या सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता था? ऑप्शन ए है कालीबंगा, बी हड़प्पा, सी धौलावीरा एंड डी लोथल। इसका सही आंसर होगा डी लोथल। लोथल समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र था और यहाँ पर डॉकयार्ड था अथवा गोदी अथवा सी पोर्ट यानी गोदी बंदरगाह था, जहाँ से समुद्र मार्ग से व्यापार होता था। और यह साइट स्थल, यह भी इम्पॉर्टेंट है, यह कहाँ पर स्थित था? तो यह गुजरात राज्य में स्थित था। लोथल जो साइट था, स्थल था अथवा बंदरगाह था, गुजरात राज्य में स्थित था या पड़ता था। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। अगला प्रश्न है,
संधव सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? ऑप्शन ए पूर्व पाषाण काल, बी आद्य ऐतिहासिक काल, सी नवपाषाण काल एंड डी ऐतिहासिक काल। इसका सही आंसर होगा बी आद्य ऐतिहासिक काल। इसी को प्रोटो हिस्टोरिक एज के नाम से भी जाना जाता है। ओके, यह क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, संधव सभ्यता के बाट किस संख्या के गुणज थे? ऑप्शन ए है 15, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 17 एंड ऑप्शन डी 18। इसका सही आंसर होगा 16। संधव सभ्यता के जो बाट थे वह 16 के गुणज में थे। ओके, अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए डील वाला बैल था। ऑप्शन ए है देसी पशु, बी विदेशी पशु, सी पवित्र पशु एंड डी बलि पशु। इसका सही आंसर होगा सी होली एनिमल यानी पवित्र पशु के रूप में था। ओके, अगला क्वेश्चन है, किस स्थान से प्रसिद्ध पुरोहित आकृति प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए है हड़प्पा, बी लोथल, सी दायमाबाद एंड डी मोहनजोदड़ो। इसका सही आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के विशाल नगरों में से एक धौलावीरा कहाँ स्थित है? ओके, यानी क्वेश्चन को फिर हम लोग देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के विशाल नगरों में से एक धौलावीरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है सिंध में, बी पंजाब में, सी राजस्थान में एंड डी गुजरात में। इसका सही आंसर होगा डी गुजरात में। धौलावीरा जो साइट है वह वर्तमान गुजरात स्टेट में स्थित है या पड़ता है। ओके, अगला प्रश्न है, एक विकसित जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। एक विकसित जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए है हड़प्पा से, बी मोहनजोदड़ो से, सी लोथल एंड डी धौलावीरा से। इसका सही आंसर होगा डी धौलावीरा से। अगला प्रश्न है, एक जूते हुए खेत के साक्ष्य पाए गए हैं। ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो से, बी हड़प्पा से, सी कालीबंगा से एंड डी लोथल से। इसका सही आंसर होगा सी जूते हुए खेत कालीबंगा से प्राप्त हुए, अर्थात जो फ्रोड लैंड है, जूता हुआ खेत है, वह कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। और कालीबंगा से जो जूते हुए खेत प्राप्त हुए हैं उसमें 2 फसलों के उगाए जाने का एविडेंस भी मिलता है, साक्ष्य भी मिलता है, यानी प्रमाण भी मिलता है। वह है ग्राम यानी चना और दूसरी फसल है सरसों। ओके, तो चना और सरसों 2 फसल बोए जाने का प्रमाण भी प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता में लोग पूजा करते थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है पशुपति की, बी इंद्र की, सी ब्रह्मा की एंड डी विष्णु की। इसका सही आंसर होगा ए पशुपति की पूजा लोग करते थे। ओके, अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभाजित है? तो निम्न में कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभाजित है? ऑप्शन ए है कालीबंगा, बी हड़प्पा, सी लोथल एंड डी धौलावीरा। इसका सही आंसर होगा डी धौलावीरा। धौलावीरा साइट जो है वह 3 भागों में विभाजित है, यानी यहाँ पर 3 टीले पाए गए हैं। ओके, और यह सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पशुओं में से कौन हड़प्पा की मुहरों में प्राप्त नहीं होता? ऑप्शन ए है वृष, बी गज, सी व्याघ्र एंड डी गाय व घोड़ा। इसका सही आंसर होगा डी गाय और घोड़ा के चित्र मुहरों पर प्राप्त नहीं होता है। ओके, अगला प्रश्न है,
सिंधु सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा पूरा स्थल है? ऑप्शन ए है आलमगीरपुर, बी कालीबंगा, सी लोथल एंड डी राखीगढ़ी। इसका सही आंसर होगा डी राखीगढ़ी। राखीगढ़ी भारत में सबसे बड़ा पूरा स्थल है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा का सबसे पूर्वीय क्षेत्र है? ऑप्शन ए आलमगीरपुर, बी बलूचिस्तान, सी मांडा एंड डी दैमाबाद। यानी पूर्वी क्षेत्र कौन सा है? तो आलमगीरपुर है। और यह आलमगीरपुर पड़ता है यूपी यानी उत्तर प्रदेश में, यह पड़ता है मेरठ डिस्ट्रिक्ट में। ओके, अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा का सबसे उत्तरी क्षेत्र है? ऑप्शन ए आलमगीरपुर, बी बलूचिस्तान, सी मांडा एंड डी दैमाबाद। इसका सही आंसर है सी मांडा। उत्तरी क्षेत्र जो है मांडा, और यह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। चेनाब नदी के किनारे यह पड़ता है, मांडा साइड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा का सबसे पश्चिम क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए आलमगीरपुर, बी बलूचिस्तान, सी मांडा एंड डी दैमाबाद। इसका सही आंसर होगा बी बलूचिस्तान। बलूचिस्तान क्षेत्र में स्थित है सुतका गेंडोर, और यह बलूचिस्तान जो क्षेत्र है वह वर्तमान पाकिस्तान देश में स्थित है। ओके, अगला प्रश्न है, हड़प्पा का सबसे दक्षिणी क्षेत्र स्थित है? हड़प्पा का सबसे दक्षिणी क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए आलमगीरपुर, बी बलूचिस्तान, सी मांडा एंड डी दैमाबाद। इसका सही आंसर होगा दैमाबाद। दैमाबाद सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है, और यह वर्तमान महाराष्ट्र स्टेट यानी राज्य में स्थित है। और दैमाबाद के नज़दीक पास से प्रवरा नदी बहती है, प्रवरा रिवर है, और प्रवरा नदी गोदावरी नदी की सहायक रिवर है या नदी है। ओके, तो यह इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा, और फिर एग्जाम 21 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिले। फिर हम लोग अगले भाग में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।